छोटे आदमी बड़ धमाल नंबर 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। लेट y इक्वल टू कितना है cos रूट x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy upon dx इक्वल टू d cos रूट x अपॉन dx। cos मूडी हो जाएगा dc cos आर्गुमेंट के माइनस साइन आर्गुमेंट मतलब रूट एक्स, और रूट एक्स का डीसी होगा जब तो 1/2 रूट एक्स होता है, और फिर एक्स का डीसी क्या होगा 1 होगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट कितना एक्स। डीसी का क्या होगा, यहाँ पे एक्स लिखना होगा बड़ा होगा कहाँ से 0 से, यहाँ पे एक्स जो होगा बड़ा होगा कहाँ से 0 से, ताकि अनडिफाइंड मत हो जाए आंसर। के बाद 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन इतना नॉट डिफरेंशिएबल f ऑफ x इक्वल टू दिया है आपको, f ऑफ x इक्वल टू दिया है मॉड में x माइनस 1, x बिलोंग टू रियल नंबर। फिर कह रहा है इसके लिए कि एट x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यह प्रूव करना है। डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब क्या है अवकलनीय नहीं है, हमें इसको प्रूव करना है। जब भी अवकलनीय के बात आता है तो हम लोग क्या निकालते हैं इसमें LHD और का RHD निकालते हैं। LHD और का निकालना, LHD का फॉर्मूला होता है इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ 1 पर चेक कराएं तो 1 माइनस f ऑफ 1 अब भाई क्या होता है माइनस h। f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है x माइनस 1, तो f ऑफ 1 निकालेंगे पहले तो मॉड में हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू कट के क्या हो जाएगा मॉड में 0 हो जाएगा, और 0 का मॉड क्या होता है 0 होता है। चलिए इसके बाद में f ऑफ निकालिए 1 माइनस h, तो 1 माइनस h तो मॉड में 1 माइनस h माइनस 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, मॉड में बच गया माइनस h। अब दोनों वैल्यूओं को रखिए इसमें, ठीक है, दोनों वैल्यू को रखते हैं h टेंस टू 0 प्लस ये हो गया मॉड में माइनस h और माइनस 0, बात यहाँ बनाना ही माइनस h। अब सोचते हैं कि कहता है कि मॉड प्लस बना देता है, मॉड क्या बना देता है प्लस बना देता है, तो इसके बारे में वैसे नहीं होता है कि मॉड प्लस बना देता है, इसको बना देना प्लस, इसको नहीं बना सकता है मॉड प्लस। क्यों नहीं बना सकता है, जिसके बारे में पता का है नहीं है कि पॉजिटिव है कि क्या है निगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव जब पता नहीं रहता है तो हम इसको पॉजिटिव h नहीं लिख सकते हैं, पॉजिटिव h क्या कर सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इतना ही पुट किया है। तब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सोचते हैं लिमिट रख दे 0 जब रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, क्या जाएगा 0/0 फॉर्म हो जाएगा, और 0 जब भी 0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है। तो क्या करें, अब देखेंगे कि h टेंस टू 0 प्लस लिमिट ये हो गया मॉड में माइनस h बाई कितना माइनस h, ये आ गया आपका 0/0 फॉर्म, ये आ गया 0 फॉर्म। 0 रखेंगे तो 0 में माइनस का गुणा होगा 0 और मॉड 0 का मान 0 और 0/0 में माइनस का गुणा होगा 0 फॉर्म आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ से, ये देखिए h के मान 0 प्लस है, h के मान क्या है h के मान 0 प्लस है, 0 से क्या है बड़ा, h के मान 0 से क्या है बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब h के मान क्या है पॉजिटिव, h के मान क्या है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में जब माइनस के गुणा होगी तो क्या हो जाएगी निगेटिव, पॉजिटिव में जब माइनस के गुणा होगी तो क्या होगी निगेटिव, और निगेटिव के मॉड ये h के मान 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है h, और जब निगेटिव में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा पूरा होल सिस्टम इसके मॉड छोड़ करके मॉड के भीतर हो जाएगा निगेटिव, मॉड के भीतर क्या हो जाएगा निगेटिव, और जब निगेटिव होगा तो मॉड हटेगा लेकिन माइनस हटेगा, मॉड हटेगा लेकिन क्या हटेगा माइनस हटेगा, नीचे में आ गया क्या माइनस h,
लिमिट छोड़ दो इसी तरह से, 0 प्लस लिमिट माइनस एच से माइनस एच का हो गया कैंसिल, माइनस एच से माइनस एच का हो गया कैंसिल, तो बड़ा अब माइनस एच से एच कैंसिल हुआ। इसके बाद जो यहाँ ड्राइंग करिए, चलिए यहाँ पर आइए, इक्वल टू हो गया एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट, ये आ गया -1 बच गया। -1 में एच है ये नहीं, जब -1 में एच नहीं है तो सीधे क्या हो जाएगा -1, -1 यूनिक एंड फाइनाइट आ गया, एलएचडी आपका आ गया -1। आरएलडी निकालते हैं, आरएलडी इक्वल टू एच टेंस टू 0 प्लस लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में हो जाएगा प्लस एच। ये आपको देख लीजिए, आप यहाँ पे एफ ऑफ 1 मालूम है, एफ ऑफ 1 माइनस एच यहीं पे निकाले थे, अब 1 प्लस एच चाहिए तो यहाँ पे डाल दीजिए 1 प्लस एच निकालिए, एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू मॉड में 1 प्लस एच माइनस 1, माइनस का होगा 1, तो 1 से 1 पुनः कट के आ गया, 1 से 1 पुनः कट के आ गया, आपका कितना आ गया मॉड में एच, मॉड में कितना आ गया एच, मॉड में हो गया एच। तो जब मॉड में एच आ गया, अब इसको एच पुट करें तो यहाँ हो गया एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट, ये हो गया मॉड में एच माइनस 0, एफ ऑफ 1 के मान का है, एफ ऑफ 1 के मान 0, तो 0 बाई कितना है प्लस एच। अब देखिए आपका यहाँ भी रखेंगे एच टेंस टू, लिख लीजिए 0 प्लस लिमिट, ये हो गया मॉड एच अपॉन एच। अब 0 रखेंगे तो 0 का मॉड 0 और बाई 0 फॉर्म आ गया, 0 बाई 0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है। एच के मान 0 से बड़ा है, एच के मान क्या है 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा का मतलब क्या समझ रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जब मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा एच, तो ये हो गया एच टेंस टू 0 प्लस यहाँ हो गया कितना 1, तो अब इसमें एच है ही नहीं, एच नहीं है तो सीधे क्या हो जाएगा 1। एलएचडी नॉट इक्वल टू आ गया क्या आरएचडी, एलएचडी नॉट इक्वल टू आ गया आरएचडी। यूनिक फाइनाइट है, यूनिक एंड का फाइनाइट है, अकेला और परिभाषित है, अकेला और परिभाषित है लेकिन बराबर नहीं है, इस वजह से अतः एफ ऑफ एक्स अवकलनीय फलन नहीं है, एफ ऑफ एक्स का है अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है x इक्वल टू का पर 1 पर, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका प्रूफ करना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप लोग, नंबर में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है बॉक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा है बॉक्स, 0 से बड़ा है x और छोटा है 3 से, एट x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, इसको वही क्वेश्चन है, ये फंक्शन अलग है, वही क्वेश्चन है, फंक्शन अलग है, मॉड फंक्शन है, और ये है जीआईएफ फंक्शन। जीआईएफ फंक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या बॉक्स एक्स पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स के मतलब होता है, इसको शॉर्ट में जीआईएफ पढ़ते हैं, जीआईएफ, जीआईएफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आप लोग को पहले भी बता चुके हैं क्या, हाँ पहले बताया ना, हाँ, तो इसके बारे में आप लोग क्या करते हैं जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पे बता देते हैं, 1.5 रहेगा, इसका बॉक्स निकालना होगा तो सीधे काट देंगे 1 हो जाएगा। अगर -2.5 के बॉक्स निकालना है तो सीधे इसका काट के -2 लिखेंगे, 1 घटा देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 3। अगर कोई 0 के निकालेगा, 1 के निकालेगा, इंटीजर का बॉक्स इंटीजर होता है, इंटीजर का बॉक्स क्या होता है इंटीजर, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जब चलते हैं तो हमें चाहिए एलएचडी, क्या चाहिए एलएचडी का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानबे करते हैं,
एच टेंस टू 0 प्लस LND में एफ ऑफ कहाँ पर चेक करना 1 पर ना 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ का हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस एच है तो यहाँ भी करेगा माइनस। अब आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं। हाँ एफ ऑफ एक्स का मान दिया, इसके बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं 5.1 पे 17 नंबर क्वेश्चन। अब निकालना है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप लोग देख लीजिए दिया है बॉक्स एक्स, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो बॉक्स में हो जाएगा कितना 1, बॉक्स 1 का मान कितना हो जाएगा 1। एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट और फिर निकालना है एफ ऑफ 1 माइनस एच, बॉक्स में कितना आ जाएगा 1 माइनस एच। इसको आप नहीं हटा सकते तो रखिए 1 माइनस एच, इसका मान हो गया 1 बाई माइनस एच। एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट। अब देखिए यहाँ पे अब 1 माइनस एच का वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस किसका एच का वैल्यू, यहाँ पे 1 माइनस एच, अब 1 माइनस एच यानी 1 माइनस एच के मान कितना दिया है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस दिया है तो 1 माइनस 0 से हल्का बड़ा घटेगा 0.0000 का 1 तो कितना आएगा आपका देखिए 0.9999। अब 0.999 तो 0.999 का बॉक्स का होगा, कर दो दोस्तों 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। आइए चलते हैं तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, इससे ये कट गया, एच टेंस टू हो गया 0 प्लस लिमिट 1 बाई एच, 1 बाई क्या हो गया एच। अब देखिए 1 बाई 0 हो गया, 1 बाई 0 का मतलब अनडिफाइंड, जब अनडिफाइंड आ गया अतः जब अनडिफाइंड आ गया तो अब ऑलरेडी निकाला ही नहीं है, अनडिफाइंड है अतः एफ ऑफ एक्स क्या है अवकलनीय फलन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है x इक्वल टू का पर 1 पर। अब इसी प्रकार पुनः बनाना है x इक्वल टू का पर 2 पर, क्या बनाना है 2 पर। आइए देख लेते हैं इसको भी, LHD निकालते हैं, LHD इक्वल टू एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट एफ ऑफ 2 पर तो 2 माइनस एच हो जाएगा, अब माइनस एफ ऑफ 2 बाई हो जाएगा कितना माइनस एच, 2 रहेगा तो 2, अब फार्मूला में रहता है यहाँ पे c, यहाँ पे क्या रहता है जब 2 पर चेक करेंगे तो क्या लगेगा 2 लगेगा। अब आपको देखिए, अब आपको एफ ऑफ 2 चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है बॉक्स एक्स है ना, तो एफ ऑफ 2 चाहिए, अगर यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 का बॉक्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एफ ऑफ का निकालना होगा 2 माइनस एच, 2 माइनस एच और इसमें बॉक्स में रख दो 2 माइनस कितना एच, 2 माइनस एच रख देते हैं। चलिए यहाँ पे सेटल करते हैं, सेटल करने को यहाँ देखिए एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट बॉक्स में आ गया है, यह लिमिट है 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का माइनस एफ ऑफ 2 के मान क्या है 2 बाई कितना है माइनस एच, माइनस एच है। चलिए अब हम प्रयास करते हैं किसी भी हालात में इक्वल टू एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट, इसका बॉक्स हटाने के प्रयास में है, ठीक है। आइए बॉक्स हटाते हैं, 2 माइनस एच बराबर लिखते हैं कितना 2 माइनस एच के मान कितना बा 0 प्लस, और 0 प्लस जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.00 का होगा 1, और घटेगा तो कितना आएगा 1, घटेगा तो यहाँ पे आएगा 1.999, एक और बॉक्स कितना हो जाएगा 1, इसका बॉक्स कितना हो जाएगा 1, तो 1 होगा। तो अब डालते हैं इसका बॉक्स, इसका बॉक्स 1 आ गया -2 और बटा में कितना है माइनस एच। तो अब देखिए एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट -1 अपॉन एच,
माइनस माइनस कट गया, एच के मान 0 पुट करो, 1 बाई क्या हो गया 0, अनडिफाइंड हो गया, क्या हो गया अनडिफाइंड आ गया। अतः एफ ऑफ एक्स अवकलनीय फलन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है x इक्वल टू का पर 2 पर, x इक्वल टू का पर 2 पर। चलिए लिखिए, इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिएगा ये 1 है, ध्यान रखिएगा, इसका मान निकल है 1 है, ठीक है। चलिए 5.3 का फॉर्मूला, वन नंबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 1 का ए नंबर, बी नंबर साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सी नंबर कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद दूसरा हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, पहले इसको लिख देते हैं साइन सी प्लस साइन डी। 1 नंबर ए नंबर साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बी नंबर साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। c number cos c plus cos d बराबर 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। d number cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, या दूसरा फॉर्मूला आता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। 3 नंबर, चलिए 3 नंबर का ए नंबर लिखते हैं। 3 नंबर का ए नंबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बी नंबर 2 cos ए इंटू साइन बी बराबर cos ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a into
कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस कॉस ए माइनस बी प्लस डी नंबर 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर साइन इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। इसके बाद में चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर चलते हैं। 4 के ए नंबर 2 साइन 2 बराबर साइन 2 बराबर फॉर्मूला होता है साइन बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी बटा में 1 माइनस tan ए इंटू यानी नहीं बोलते tan बी बी नंबर tan ए माइनस बी बराबर होता है tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। इसके बाद में कोई इसी में होता है पर्टिकुलर केस में सी नंबर tan पाई बाई 4 प्लस ए बराबर 1 प्लस tan ए बटा में 1 माइनस tan ए बराबर होता है cos ए प्लस sin ए बटा में cos ए माइनस sin ए। डी नंबर होता है tan पाई बाई 4 माइनस ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा में 1 प्लस tan ए बराबर ये हो जाएगा cos ए माइनस sin ए बटा में cos ए प्लस sin ए cos ए प्लस sin ए 5 नंबर। ए नंबर cot ए प्लस बी बराबर cot ए इंटू cot बी माइनस 1 बटा में COT cot बी प्लस cot ए। इसके बाद बी नंबर cot ए माइनस बी बराबर ये होता है यहाँ पे भी फॉर्मूला होता है इसका ऑड पाई बाई 2 होता है ऑड पाई बाई 2 जैसे ए कोमा बी कोमा ए प्लस बी बिलोंग्स नहीं करना चाहिए नहीं होना चाहिए आई ऑड गुणे पाई बाई 2 के पाई बाई 2 में नहीं होना चाहिए कोसाइन ये होना चाहिए इसका भी वही होना चाहिए इसका भी वही होना चाहिए। इसके लिए अलग होता है ए कोमा बी कोमा प्लस माइनस बी ए प्लस माइनस बी नहीं होना चाहिए नॉट इक्वल टू लिख देने का बढ़िया इक्वल नहीं होना चाहिए इक्वल नहीं होना चाहिए इतना ये होता है आई
आई गुणे पाई, आई गुणे पाई नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए? काहे कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई पर कॉट का हो जाता है अनडिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। पाई बाई 2 पर डिफाइन होता है। जैसे a पाई बाई 2 रहता है, 10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है? इंफिनिटी। अब परिभाषित हो जाएगा, उसीलिए वो सब नहीं होना चाहिए। कॉट a माइनस बी के कॉट a इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। इसके बाद 6 नंबर ए नंबर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू होता है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह बी नंबर होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद आ गया 7 नंबर। 7 का ए नंबर साइन 2a बराबर साइन 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 tan ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है। इसके बाद दूसरा बी नंबर cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद चलते हैं माइनस साइन क्यू ए। बी नंबर cos 3a बराबर उसमें a प्लस बी के लिखा था ना, तो उसमें भी लिख देता हूँ। और मैं कौन नंबर था? बी नंबर था। देखिए लास्ट में क्या था? यह 7 का सी tan 2a बराबर 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर है। हाँ, इसके बाद sin 3a बराबर cos 3a बराबर 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a। उसके बाद tan 3a बराबर हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। 9 नंबर में लिख देते हैं cos sin a बराबर 9 के a में लिख देता है sin a बराबर sin a एगो sin a बराबर होता है 2 sin 2 होता था एक है तो क्या हो जाएगा आधा 2 sin a by 2 इंटू
cos a by 2, 2 tan a by 2 by 1 minus tan स्क्वायर a by 2। बी नंबर हो गया cos a बराबर cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a by 2 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a by 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2। इसके बाद 10 नंबर चलते हैं।